नमस्कार, आप देख रहे हैं मून प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा अग्रवाल। खबरों की ओर करने से पहले एक बार नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस। एसएसपी आगरा मुनिराज जी का हुआ ट्रांसफर, सुधीर कुमार सिंह बनाए गए एसएसपी आगरा। बेबी रानी मौर्य के बयान को लेकर महिलाओं युवतियों ने खड़े किए सवाल। महिलाओं का कहना केवल महिलाओं पर ही बंदिशें क्यों? बेबी रानी मौर्य के बयान को लेकर विपक्ष है पहले से हमलावर। ताजनगरी फतेहाबाद रोड स्थित होटल कोर्टयार्ड में सोलर लगाने के विषय पर हुई चर्चा। अधिक से अधिक सोलर लगाने की अपील, सोलर के फायदों से कराया अवगत। गोभी से लदी कैंटर और कार में भीषण भिड़ंत। हादसे में सड़क पर पलटी कैंटर, खाई में घुसी कार में सवार 3 लोग घायल, एक की हालत गंभीर। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। कच्ची शराब के ठिकानों पर पुलिस की छापेमार कार्रवाई। खेतों में बन रही थी कच्ची शराब। 20 लीटर कच्ची शराब, एक तस्कर गिरफ्तार। थाना शमशाबाद क्षेत्र के कंसटीला का मामला। डीएपी कालाबाजारी की शिकायत पर एसडीएम टूंडला की छापेमार कार्रवाई। प्राइवेट दुकानदारों पर डीएपी के स्टॉक का सही मिलान न होने पर उच्च अधिकारियों को जांच के दिया आदेश। हादसे में खत्म हुआ पूरा परिवार। फिरोजाबाद के 8 लोगों की मौत से गांव में पसरा मातम, नहीं जले चूल्हे। पिनाहाट कस्बा थाना परिसर में हुआ विदाई समारोह कार्यक्रम का आयोजन। थाना अध्यक्ष प्रदीप कुमार चतुर्वेदी के बसई जगनेर स्थानांतरण पर हुआ विदाई कार्यक्रम। पुलिस कर्मियों एवं एकत्रित क्षेत्रीय गणमान्य लोगों ने थाना अध्यक्ष के कार्यकाल के कार्यों की सराहना। त्योहारी सीजन में रोडवेज बसों में जहरखुरानी गैंग सक्रिय। दिल्ली से नौकरी कर लौट रहा युवक रोडवेज बस में जहरखुरानी गैंग का हुआ शिकार। थाना कस्बाबाद क्षेत्र के रोडवेज बस स्टैंड का मामला। वाराणसी के बजड़िया इलाके में वाल्मीकि बस्ती में हुए कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य ने यहां मौजूद महिलाओं को नसीहत देते हुए बयान दिया था कि महिलाओं युवतियों को शाम 5 बजे के बाद पुलिस थाने नहीं जाना चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर आम महिलाओं युवतियों की भी मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। महिलाओं का कहना है सभी बंदिशें उन्हीं पर क्यों लगाई जाती है, तो कई महिलाओं ने बेबी रानी मौर्य के इस बयान को लेकर भी कई सवाल खड़े किए हैं। वाराणसी के बजड़िया इलाके में वाल्मीकि बस्ती में हुए कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य ने यहां मौजूद महिलाओं को नसीहत देते हुए बयान दिया था कि महिलाओं युवतियों को शाम 5 बजे के बाद पुलिस थाने नहीं जाना चाहिए। उन्होंने ये जरूर कहा कि थाने में महिला अधिकारी और सब इंस्पेक्टर बैठती जरूर हैं, लेकिन वह एक बात जरूर कहेंगे कि शाम 5 बजे अंधेरा होने के बाद थाने महिलाएं कभी न जाएं। इस बयान को लेकर विपक्ष अब योगी सरकार के खिलाफ पूरी तरह हमलावर है। के नाम से एक महिला अधिकारी, एक सब इंस्पेक्टर वहाँ बैठती है, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगी, 5 बजे के बाद अंधेरा होने के बाद कभी थाने मत जाना। फिर अगले दिन सुबह जाना। जाओ तो अपने घर से किसी भाई को, अपने पति को या अपने पिता को साथ लेके जाना अगर जरूरी हो तो। लेकिन महिलाओं के लिए ये काम हुआ है। आप लोगों को विपक्ष जहां योगी सरकार के महिला सुरक्षा के दावों को लेकर सवाल खड़े कर रहा है, तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर आम महिलाओं युवतियों की भी मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। महिलाओं का कहना है सभी बंदिशें उन्हीं पर क्यों लगाई जाती हैं, तो कई महिलाओं ने बेबी रानी मौर्य के इस बयान को लेकर भी कई सवाल खड़े किए। बेबी रानी मौर्य के इस बयान को लेकर क्या कुछ कहना है महिलाओं का, आप खुद सुनिए। उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य के एक बयान से भाजपा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बनारस में कार्यक्रम के दौरान बेबी रानी मौर्य ने बयान दिया है कि महिलाओं और लड़कियों को 5 बजे के बाद थाने में नहीं जाना चाहिए। इस मुद्दे को विपक्ष पूरी तरह से भुनाने में लगा हुआ है, तो वहीं इस बयान को लेकर महिलाओं और लड़कियों और छात्राओं का क्या कहना है, आइए उनसे ही जानते हैं। जैसे कि ये
बेबी रानी मौर्य का ये स्टेटमेंट आया है कि महिलाएं 5 बजे के बाद बाहर नहीं निकलेंगी, तो ये तो बिल्कुल गलत है। अगर 5 बजे बाद महिलाएं बाहर नहीं निकलेंगी तो कैसे घर के काम होंगे? महिलाएं सारा दिन तो घर में काम करती हैं, उसके बाद भी अगर बाहर ना जाएं तो देश तो खराब ही हो जाएगा। जब थाना इंचार्ज थाना में ही महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं तो कहाँ सुरक्षित हैं? ये तो थाना इंचार्ज को देखना चाहिए कि महिलाएं कैसे बाहर निकलें। ये जिस तरीके से कह रही हैं पूर्व राज्यपाल कि भाई 5 बजे बाद महिलाओं को नहीं निकलना चाहिए, आपका क्या विचार है इस पे? नहीं, महिलाएं इस समय तो महिलाएं सब काम कर रही हैं, सर्विस भी कर रही हैं, घर के काम भी ज़रूरी हैं। 5 बजे के बाद ही दिन के समय तो बच्चे स्कूल गए हुए होते हैं, शाम को बच्चे घर में होते हैं, उसके बाद ही महिलाएं निकल सकती हैं। और कहीं आना है तो महिला 5 बजे के बाद तो निकलना ही है। ये तो सरकार का काम है कि इसकी सुरक्षा करे, और कुछ हम लोग भी करेंगे अपनी सुरक्षा खुद। तो ये राज्यपाल को आप क्या कहना चाहेंगे, ऐसा बयान वापस लेना? हाँ, ऐसा बयान तो नहीं देना चाहिए, उन्हें वापस लेना चाहिए। महिलाएं आजकल वैसे कहते हैं पुरुष महिला बराबर हैं, और इस समय कह रहे हैं कि महिलाएं बाहर नहीं निकले, तो ये गलत है बयान। कविता कुमारी। बताओ। अगर हम वैसे तो बोलते हैं कि लड़कियों को नौकरी करनी चाहिए, अगर हम नौकरी थाने में लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं तो और कहाँ होंगी? और हम नौकरी नहीं करेंगे तो हम तो भूखे ही रह जाएंगे। और ऐसे नहीं होना चाहिए, हमें निकलना चाहिए और सरकार को सुरक्षा करनी चाहिए हमारी भी, और हमें भी स्वयं करनी चाहिए। जहाँ तक ये बात है कि महिलाएं 5 बजे के बाद ना निकलें, ऐसा कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर महिलाओं के काम सारे हस्बैंड्स के आने के बाद शाम को 5 बजे के बाद ही हो पाते हैं। तो ये कहना कि महिलाएं सेफ़ नहीं है, सेफ्टी हर तरफ से होती है, खाली महिलाओं पे ही हर चीज़ की बंदिशें लगाना कोई मतलब किसी भी नियम कानून में नहीं आता है। कि देखना सेफ्टी जो भी है वो सबके लिए है और सबको देखना चाहिए, खाली महिलाओं पे बंदिश लगाने से महिलाएं सुरक्षित नहीं हो सकती हैं। इसके लिए प्रशासन को भी जो भी कदम उठाने हैं, ज़रूरी कदम हो उनके लिए, वो बिल्कुल उठाने चाहिए उनको। उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल के इस बयान ने पूरी तरह से सियासी तूफान मचा दिया है। विपक्ष जहां योगी सरकार पर पूरी तरह से हमलावर है और सीधे सीधे आरोप लगा रहा है कि जहां योगी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, तो वहीं उनकी पार्टी की एक बड़ी नेता इस तरह के बयान देती है और ये बयान सीधे सीधे कहीं ना कहीं योगी पुलिस पर भी बड़े सवाल खड़े कर रही है। तो वहीं महिलाओं, छात्राओं, युवतियों की सुरक्षा को लेकर भी कहीं ना कहीं इस बयान ने पूरी प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो वहीं बेबी रानी मौर्य के इस बयान को लेकर छात्राओं, महिलाओं, युवतियों की भी मिलीजुली प्रतिक्रिया नजर आ रही है और कहीं ना कहीं ये बयान आने वाले दिनों में भाजपा के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ विकास यादव। शारदा ग्रुप के प्रतिष्ठित संस्थान हिंदुस्तान कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में लायंस क्लब आगरा महानतम एवं लोकहितम ब्लड बैंक के सहयोग से विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदुस्तान कॉलेज के छात्रों एवं शिक्षकों ने इस महादान में अपना रक्तदान कर अपनी सहभागिता का बढ़ चढ़कर परिचय दिया। कॉलेज के निदेशक डॉक्टर राजीव कुमार उपाध्याय ने बताया कि रक्तदान महादान है और सभी को बढ़ चढ़कर रक्तदान करते रहना चाहिए। शारदा ग्रुप के प्रतिष्ठित संस्थान हिंदुस्तान कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में लायंस क्लब आगरा महानतम एवं लोकहितम ब्लड बैंक के सहयोग से विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदुस्तान कॉलेज के छात्र छात्रा एवं शिक्षकों ने इस महादान में अपना रक्तदान कर अपनी सहभागिता का बढ़ चढ़कर परिचय दिया। कार्यक्रम लायंस क्लब आगरा महानतम एवं लोकहितम ब्लड बैंक द्वारा आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन मुख्य अतिथि दक्षिणांचल विद्युत निगम लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर IAS अमित किशोर एवं शारदा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के वाइस चेयरमैन YK गुप्ता के कर कमलों द्वारा हुआ। शारदा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के वाइस चेयरमैन YK गुप्ता ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया और समस्त छात्र छात्राओं को रक्तदान की खूबियां गिनाते हुए उनका रक्तदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए आह्वान किया। लायंस क्लब आगरा महानतम के माध्यम से लोकहितम ब्लड बैंक लगभग 150 यूनिट कलेक्ट करने जा रही है, और जिससे शहर में तमाम जो डेंगू के पेशेंट हैं उनको समय रहते ब्लड मिल जाए, प्लेटलेट मिल जाए, जंबो जेट मिल जाए, जिससे वो स्वस्थ हो जाएं। और शारदा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के ये भाव है कि जहाँ जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड होने के साथ साथ उनके अंदर मानवीय गुण भी हो कि हमें बाकी सेवा भी करनी है। तो मैं मानता हूँ कि इस ब्लड डोनेशन
के माध्यम से एक बहुत बड़ी सेवा उनके द्वारा की जा रही है और उनके ब्लड डोनेशन से तमाम जो मरीज अस्वस्थ हैं स्वस्थ होंगे, उनको अंतर्मन से बहुत खुशी होगी। काफ़ी सारे लोग यहाँ उपस्थित थे। हमारे प्रो चांसलर शारदा यूनिवर्सिटी और शारदा ग्रुप के वाइस चेयरमैन श्री वाई.के. गुप्ता जी भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अभी जो मेरे पास सूचना है उसमें 80 यूनिट ब्लड का डोनेट हमारे स्टूडेंट्स कर चुके हैं और मुझे ऐसा लगता है कि 150 से प्लस यूनिट का डोनेशन यहाँ पर होगा। आज जैसा कि आप जानते हैं डेंगू की महामारी आगरा शहर में फैली हुई है, तो मुझे ये लगता है कि हिंदुस्तान कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लॉयंस क्लब और लोकहितम ब्लड बैंक के माध्यम से हम अपना कुछ योगदान समाज के उन लोगों को जिनको ब्लड उपलब्ध नहीं हो पाता उसमें सहयोग करने के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कॉलेज के निदेशक डॉक्टर राजीव कुमार उपाध्याय ने इस महादान के लिए छात्र छात्राओं का आह्वान किया और बताया कि रक्तदान एक महादान है जो किसी को जीवन प्रदान करता है और रक्तदान से किसी को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं होती और न ही कोई शारीरिक कमजोरी होती है। रक्तदान के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि एक बार किया हुआ रक्तदान 1 सप्ताह में प्राकृतिक रूप से शरीर द्वारा पूरा कर लिया जाता है और इस प्रकार शरीर को एक नवनिर्मित रक्त की प्राप्ति होती है जो तुलनात्मक रूप से पूर्व रक्त से पतला होता है और धमनियों में तेजी से प्रभावित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप धमनियों में रुकावट का संकट खत्म होता है जो कि हृदयाघात या एक मुख्य कारण होता है। साथ ही नवनिर्मित रक्त मस्तिष्क की धमनियों से गुजरता है तो मस्तिष्क की क्रियाशीलता और दक्षता भी बढ़ती है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि अमित किशोर ने अपने संबोधन में छात्रों को इस रक्तदान के बारे में अनेक जानकारियां देते हुए रक्तदान से संबंधित तमाम भ्रांतियों को दूर किया। और इस आपके माध्यम से बाकी लोगों को भी मैं जागरूक करना चाहूँगा कि एक तो जो डेंगू बीमारी है उससे थोड़ी सावधानी रखें, आसपास जो पानी इकट्ठा रहता है वो ना होने दें, साथ ही साथ फुल स्लीव शर्ट या जो बाकी महिलाएं कपड़ा पहनती हैं सलवार से फुल स्लीव रहे। उसके अतिरिक्त अगर कभी ये हो तो उसकी जांच कराएं और सरकार के द्वारा इस तरह की जांच की व्यवस्था की गई है और प्लेटलेट्स भी चाहे वो हमारा एसएन मेडिकल कॉलेज का ब्लड बैंक हो या प्राइवेट ब्लड बैंक में हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। और मैं लायंस क्लब का विशेषकर धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया और जो ब्लड प्लेटलेट्स की उपलब्धता है ब्लड यूनिट्स की वो इससे निश्चित रूप से बढ़ेगी। क्योंकि आज जहाँ डेंगू अपने चरम सीमा पर है वहाँ पर ब्लड की बहुत आवश्यकता है और जो बच्चों ने अपना निस्वार्थ सेवा अपने मन से उत्साह से आज डोनेट करा है तो उसके लिए बहुत बड़ा एक कार्य है जो यहाँ के डायरेक्टर और सारे टीम को मैं उसको नमन करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आगरा महानतम ऐसे ही जो अपने नाम के अनुरोध अपना कार्य करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे क्लब के वरिष्ठ मेंबर हैं, शायद वो लोग भी ब्लड डोनेट कर रहे हैं इसमें और मैं सारे ही छात्रों का और सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन लोगों ने इस काम में इस कॉलेज के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वाई.के. गुप्ता जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इस काम में हम लोगों की बहुत सहायता करी है। इस अवसर पर लॉयंस क्लब आगरा की संगीता गोयल, सचिव कल्पना अग्रवाल, डॉक्टर गौरव मित्तल, चक्रेश जैन, डॉक्टर नवीन गुप्ता, संस्थान की डीन फैकल्टी डॉक्टर हरेन चौहान, डीन स्टूडेंट वेलफेयर डॉक्टर संदीप अग्रवाल, डॉक्टर पुनीत मंगला, अनुराग वाजपेयी, डॉक्टर मुनीक खन्ना, शंकर ठाकुर, मनीष गुप्ता, गौरव सोनभ्रत, डॉक्टर राजेश कहरवार सहित संस्थान के समस्त शिक्षकगण विशेष रूप से उपस्थित रहे। बीते दिनों सिकंदरा स्थित कार कंपनी के शोरूम में बॉडी शॉप मैनेजर रंजीत खरे की हत्या के मामले में बहुजन समाज पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने मृतक के परिजनों से मुलाकात की। बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं ने मृतक निवास पर स्वजनों को सांत्वना दी, वहीं हर संभव पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय दिलाने की बात कही। आपको बता दें, मृतक रंजीत खरे परिवार में अकेले ही परिवार का पालन पोषण करते थे। मृतक के 4 बच्चे हैं। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बीते दिनों सिकंदरा स्थित कार कंपनी के शोरूम के शॉप मैनेजर रंजीत खरे का शव 19 अक्टूबर मंगलवार को सुबह मध्य प्रदेश राजस्थान बॉर्डर की अल्लाबेरी चौकी मुरैना के पास मिला था। मैनेजर की कार, सोने की अंगूठी, 2 मोबाइल और पास रखा कैश नहीं मिला। मृतक के परिजन उनकी हत्या कर शव को मुरैना में फेंकने का आरोप लगा रहे हैं। मोती कटरा निवासी 45 वर्षीय रंजीत खरे
सनी टोयोटा शोरूम में बॉडी शॉप मैनेजर थे। सोमवार को रात 9 बजे कार से घर निकले थे। शोरूम के कर्मचारी को दूसरी कंपनी में नौकरी मिली थी। उसने कारगिल पेट्रोल पंप के पास स्थित एक रेस्टोरेंट में फेयरवेल पार्टी रखी थी, जिसमें रंजीत खरे शामिल हुए थे। पुलिस उनकी तलाश कर रही थी कि 19 अक्टूबर मंगलवार दोपहर 12 बजे परिजनों को सूचना मिली कि रंजीत खरे का शव चंबल नदी के पास हाईवे किनारे पड़ा मिला। शव की पहचान आईडी कार्ड से हुई। सूचना पर उनके भाई और परिवार के अन्य जन मौके पर पहुंचे। मृतक के गले, चेहरे व सिर पर धारदार हथियारों के निशान थे। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि उनकी कार, अंगूठी, मोबाइल और पर्स आदि लूट कर हत्या की गई है। बदमाशों ने शव को मुरैना क्षेत्र में आकर फेंका है। प्रकाश करे क्या घटना हुई है? मेरा बेटा ड्यूटी पे गया था, सनी टोयोटा में काम करता है, उसका मैनेजर था और वो 18 तारीख को गया है। उसके बाद तो फिर वो लौटा ही नहीं है। किस पे शक लग रहा है? किसी को दुश्मनी, कोई रंजिश? दुश्मनी क्या, वो पार्टी वार्टी सी करी थी, मुझे तो उन पे थोड़ा सा डिपेंड हो रहा है। किसने पार्टी करी? कंपनी के ही कर्मचारी ने। अब क्या शासन प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं आप? अरे मेरा क्या लूट गया, बच्चों को देखे प्रशासन और शासन, मुझे क्या चाहिए? मुझे तो बहुत दे दो भैया। हत्याकांड हुआ है उनके साथ। मुझे कंपनी का शक लग रहा है क्योंकि मेरे से हफ्ते भर पहले बात हुई थी उनकी, तो उन्होंने ये कहा था कि मैंने पूछा था उनसे, आप टेंशन में क्यों रहते हो, क्या हो गया, कोई बात है? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा मुझे बताओ, नहीं बताई उन्होंने। फिर 2 दिन के बाद फिर मैंने पूछी, बच्चों की कसम दी जब उन्होंने बताया कि कोई ऐसी बात नहीं, कंपनी में मेरी किसी से झड़प हो गई है। अच्छा, हाँ। कौन है? किसी का नाम? नहीं सर, कोई भी नाम मतलब पता कुछ नहीं बताया। अच्छा, क्या चाहती हो अब आप? मैं न्याय चाहती हूँ सर, और क्या चाहती हूँ। अच्छा, अब आप मुझे ये बता दो, मेरे 4 बच्चे, मैं कहाँ जाऊँ? मैं कहाँ जाऊँ आप ये बताओ। मेरे सास ससुर रिटायरमेंट है, मेरे 3 देवर है, प्राइवेट जॉब कोई इतनी नहीं है, लॉकडाउन का टाइम है, मैं क्या करूँगी? आप ये बताओ, मेरे बच्चों को कहीं ना कहीं सर बस परेशान हूँ, मेरा न्याय करिए मुझे बस। रंजीत खरे की हत्या के मामले में शुक्रवार को बसपा का प्रतिनिधि मंडल रंजीत खरे के निवास पर पहुंचकर उनके परिवार को सांत्वना दी। बसपा के पूर्व जिला अध्यक्ष रविंद्र पारस ने थाना सिकंदर प्रभारी से रंजीत सिंह की हत्या के मामले में वार्ता कर दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। वहीं दलितों पर हो रहे अत्याचार को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। साथ ही बसपा नेता नरेश धनवार वाल्मीकि ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को मुआवजा और एक सरकारी नौकरी की प्रदेश सरकार से मांग की है। क्या घटना हुई? क्या मामला? ये रंजीत खरे टोयोटा सनी कंपनी है सिकंदरा पर, उसमें मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। 18 की सुबह ड्यूटी गए हैं, जब शाम को नहीं आ पाए तो उनके छोटे भाई हैं, उन्होंने फ़ोन के माध्यम से संपर्क किया है। तो उन्होंने कहा मैं 15 मिनट में आता हूँ, परंतु पूरी रात वो नहीं आ पाए हैं। और सुबह 19 की सुबह इनको जानकारी मिलती है, भिंड से सूचना मिलती है, क्योंकि वो जो शर्ट पहने थे उस पर कंपनी का लोगो लगा था। तो उसके आधार पर उन्होंने कंपनी में संपर्क साधा है एमपी पुलिस ने, मुरैना पुलिस ने, तब इनको सूचना मिली, तब ये गए। तो उनकी जो साफ दिख रहा है कि हत्या हुई है, उनका गला रेत की हत्या की गई है। पुलिस ने अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया है। अभी हाल ही में मैंने इंस्पेक्टर सिकंदरा से बात की है। इंस्पेक्टर सिकंदरा भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हत्या का मामला है, मर्डर केस है। इसमें हम लोग बहुत जल्दी जो भी दोषी हैं उन दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कंपनी के हों चाहे भारतीय हो, कहीं के भी हों, उनको जल्द से जल्द पकड़कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पता नहीं क्या हो रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे जनपद में बड़ी विडम्बना है कि हमारे वाल्मीकि समाज पे ही कहर बरपाया जा रहा है। जी धनवाड़ी जी, क्या घटना हुई? घटना जो रंजीत खरे वाल्मीकि जी जो मैनेजर टोयोटा कंपनी के अंदर मैनेजर थे, वहाँ उनकी अकस्मात हत्या कर दी जाती है, क्योंकि वहाँ इकलौते वाल्मीकि फॉर्म के वो मैनेजर थे। शायद मुझे तो कंपनी पर ही संदेह हो रहा है, क्योंकि जातिवाद इस सरकार में ज़्यादा हुआ है। अधिकतर वाल्मीकि समाज के जो घटना घटी है इस सरकार के अंदर वाल्मीकि समाज पर ही घटना घट रही है। रंजीत वाल्मीकि जो मैनेजर थे उससे वो अपना परिवार का लालन पोषण करते थे। अब इस परिवार के अंदर कोई भी
जरिया नहीं रहा है जो कि इस परिवार के छोटे छोटे 4 बच्चे हैं जिसका लालन पोषण कर सके। तो हम बहुजन समाज पार्टी सरकार से मांग करते हैं इस घटना का जल्द खुलासा करे और इस परिवार को एक सरकारी नौकरी का भी देने की मांग करती है। मृतक रंजीत खरे के अगर परिवार की बात की जाए तो वह परिवार में अकेले ही परिवार का पालन पोषण करते थे। मृतक के 4 बच्चे हैं। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। थाना सिकंदरा क्षेत्र में कार्यरत शॉप मैनेजर की हत्या के मामले में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय दिलाने का वादा किया और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से जल्द खुलासे की मांग की है। वहीं जिला प्रशासन से पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के साथ साथ पीड़ित परिवार को मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग की है। इस दौरान बहुजन समाज पार्टी की पूर्व जिला अध्यक्ष रविंद्र पारस, पूर्व जिला प्रभारी नरेश धनवार, दक्षिण विधानसभा अध्यक्ष प्रमोद कैंट, जिला सचिव विधानसभा प्रभारी राकेश खन्ना, यादव मोनू वाल्मीकि, सोनू सिंह वाल्मीकि, गुलशन वाल्मीकि, अनुराग और आदि बसपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। शनिवार को फतेहाबाद रोड स्थित होटल कोर्टयार्ड में सोलर सेल को किस तरह से बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा की गई। बिजली की लगातार बढ़ रही कीमतों को देखते हुए अधिक से अधिक सोलर को अपनाने की अपील की गई और उसके फायदे के बारे में भी बताया गया। आयोजकों ने बताया कि आगरा में अभी तक 250 से 300 सोलर इंस्टॉल कर दिए गए हैं। साथ ही सोलर टेक्नोलॉजी का यूज करके इको फ्रेंडली डेवलपमेंट के बारे में भी जानकारी दी गई। आज आगरा में हमारा डिस्ट्रीब्यूटर मीटिंग हुआ। यहाँ पे हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर मीटिंग का मेन पर्पस था कि हम सोलर प्रोजेक्ट्स को, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसको कैसे आगे बढ़ाएं और किस तरह से जो बड़े बड़े लोग सोलर में आ रहे हैं तो उनके साथ मिलके हम भी कैसे आगे चलें और सोलर सेल्स को कैसे बढ़ाएं, जनता तक सोलर को कैसे लेके जाएं। काफ़ी अच्छी प्रोडक्टिव मीटिंग हुई। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उन्होंने अपने आइडियाज़ भी दिए, हमने सब कुछ समझा और अच्छी पॉलिसी बन के तैयार होगी, ऐसा मेरा मानना है। मैं 4 साल से यूटिल का काम कर रहा हूँ, बस और कुछ बोलना है। इससे क्या रिस्पॉन्स है? इससे रेस्पॉन्स ये मिलता है कि सोलर लगाने से जितनी बिजली आप बचा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बिजली बचा सकते हैं। इसमें 1 किलोवाट से लेके 120 किलोवाट तक का हम लोड ले सकते हैं सोलर से, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे कोल्ड स्टोरेज हो, चाहे वो सिनेमा हॉल हो, कहीं भी हम सोलर लगा सकते हैं। अभी तक कितने सोलर? अभी तक हमने 250 से लेकर 300 सोलर इंस्टॉलेशन कर चुके हैं आगरा शहर के अंदर। आगरा से बाहर भी हम लोग करते हैं और प्रयास ये है कि पैन इंडिया पर काम करें। अभी तक क्या रिस्पॉन्स मिला है? मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है आगरा शहर के अंदर और ग्रोथ बढ़ती जा रही है। हम लोग अभी काफ़ी शॉपी आगरा शहर के अंदर खोलने जा रहे हैं, यूटिल शॉपी। कम से कम 25 से 30 शॉपी आगरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारी यूटिल शॉपी होंगी। 100 बिलियन की कोरोना डोजेस में हिंदुस्तान की बात ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हिंदुस्तानियों ने। तो मैं मीडिया भाइयों को और हर हिंदुस्तानी को इसका कांग्रेचुलेट करूंगा। एक दिन वो भी आएगा कि 100 करोड़ सोलर भी हम हिंदुस्तानी ही लगाएंगे और पूरी दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज़ को अपनाएंगे। ऐसा यूटीएल सोलर का भी प्रयास है। हिंदुस्तान की बात माई ग्रीन टेक टेक्नोलॉजीज़ के साथ और सोलर टेक्नोलॉजीज़ के साथ, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज़ के साथ, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ के साथ हम स्कूल कॉलेजेस में सबको अवेयर कर रहे हैं ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ में। जैसे नितिन गडकरी के हाईटेक प्रोजेक्ट्स हैं, अब हाइब्रिड कार्स आ रही हैं, बैटरीज आ रही हैं, तो यूटीएल की सोलर बैटरीज भी बहुत अच्छी हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि अब हम 100 करोड़ के क्लब में आ चुके हैं। अभी कोरोना वैक्सीन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, अब सोलर में भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे और हर जगह यूटीएल का सोलर या उन्नत टेक्नोलॉजी माई ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ हर हिंदुस्तानी तक पहुँचाएंगे। फिरोजाबाद में डीएपी कालाबाजारी की शिकायत पर एसडीएम टूंडला ने नगर में छापेमार कार्रवाई की है, जहां प्राइवेट दुकानदारों पर डीएपी के स्टॉक का सही मिलान न होने पर गड़बड़ी पर उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाकर जांच के आदेश दिए गए। फिरोजाबाद में डीएपी कालाबाजारी की शिकायत पर एसडीएम टूंडला ने नगर में छापेमार कार्रवाई की, जहां प्राइवेट दुकानदारों पर डीएपी के स्टॉक का सही मिलान न होने पर गड़बड़ी पर उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाकर जांच के आदेश दिए गए। काफ़ी शिकायतें मिल रही हैं, जो डीएपी आ रही है उसमें कालाबाजारी हो रही है, पैसे से मतलब जो उसका रेट है उससे ज़्यादा बेचा जा रहा है। साथ में लोगों को नहीं बताया जा रहा है, प्राइवेट डीलर्स के यहाँ से उनके यहाँ पे है, मना कर दे रहे हैं कि उनके पास है नहीं स्टॉक, जिसकी वजह से काफ़ी समस्याएं किसानों को हो रही हैं। उसी सिलसिले में हम लोग पूरे ज़िले में जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार ये अभियान चला रहे हैं।
सारी दुकानें चाहे वो सरकारी सहकारी समिति की हों या ये प्राइवेट डीलर्स हैं, इनको चेक कर रहे हैं। मुझे काफ़ी मतलब इरेगुलरिटी इसमें लग रही है। स्पेशली जो हमारे पास लिस्ट है कि इतना स्टॉक इनके पास होना चाहिए और इनके पास मौके पे स्टॉक नहीं मिल रहा है, तो इसकी मैंने उच्च अधिकारियों को बता दिया है और उस पर जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो की जाएगी। आपको बता दें, यूपी के फिरोजाबाद के टूंडला क्षेत्र में एसडीएम डॉक्टर बुशरा बानो ने डीएपी की कालाबाजारी की शिकायत पर जिलाधिकारी के आदेश पर नगर में छापामार कार्रवाई की। वहीं टूंडला की साधन सहकारी समिति समेत कई प्राइवेट दुकानदारों के यहाँ स्टॉक चेक किया गया। वहीं डॉक्टर बुशरा बानो को कई प्राइवेट दुकानदारों के यहाँ पर डीएपी के स्टॉक मिलान पर गड़बड़ी की आशंका होने पर उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाकर जांच के आदेश की बात कही गई। फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। अब रुक करते हैं आगे खबरों पर। फिरोजाबाद के सिरसागंज तहसील के गांव नगला अनूप निवासी शिव कुमार के परिवार को एक हादसे ने खत्म कर दिया। गोगामेड़ी के दर्शन कर लौट रहा यह परिवार हरियाणा के बहादुरगढ़ में शुक्रवार तड़के बादली गुरुग्राम मार्ग पर सड़क हादसे का शिकार हो गया। हादसे में परिवार के 8 लोगों की मौत की खबर सुनकर गांव में मातम पसर गया, जहां ग्रामीणों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हर किसी की जुबान पर एक ही शब्द सुनाई दे रहा था कि ऐसा कभी किसी के साथ ना। फिरोजाबाद के सिरसागंज तहसील के गांव नगला अनूप निवासी शिव कुमार के परिवार को एक हादसे ने खत्म कर दिया। गोगामेड़ी के दर्शन कर लौट रहा यह परिवार हरियाणा के बहादुरगढ़ में शुक्रवार तड़के बादली गुरुग्राम मार्ग पर सड़क हादसे का शिकार हो गया। हादसे में परिवार के 8 लोगों की मौत की खबर सुनकर गांव में मातम पसर गया। हर कोई जानने का प्रयास करता रहा कि आखिर हादसा कैसे और कहां हो गया। ग्रामीणों का कहना है कि हर वर्ष पूरा परिवार बाबा जहारवीर की जन्मस्थली गोगामेड़ी दर्शन करने जाता था। घर में भी हर सप्ताह बाबा जहारवीर की पूजा होती थी। कई बार तो बड़े धूमधाम के साथ परिवार ने दर्शन करने के बाद आयोजन भी किया, लेकिन इस बार यह परिवार लौट कर नहीं आएगा, किसी को नहीं पता था। ग्रामीणों के मुताबिक 20 अक्टूबर की शाम को सिरसागंज के गांव नगला अनूप से गोगामेड़ी याद करने के लिए शिव कुमार का परिवार आर्टिका गाड़ी से गांव से ही रवाना हुआ था। कार में उनकी पत्नी मुन्नी देवी, पुत्र मनोज, पुत्र वधु रूबी, पुत्री खुशबू, पुत्री आरती, नातिन वंशिका, प्रांशु, पुत्र सोना देवी और आंशी उर्फ प्रियांशी, पुत्री आरती गाँव के पास शीत गृह में पल्लेदारी करने वाले बबलू निवासी बिहार सवार थे। कार को मोनू निवासी गांव करहरा चला कर ले गया था। गुरुवार को दर्शन करने के बाद सभी लोग घर के लिए वापस आ रहे थे। रास्ते में मोनू ने गाड़ी को एक ढाबे के पास ट्रक के पीछे खड़ा कर दिया। इसी दौरान आरती भी गाड़ी से बाहर आकर खड़ी हो गई। तभी पीछे से आ रहे अनियंत्रित ट्रक ने गाड़ी में बैठे सभी लोगों को चपेट में ले लिया। इस हादसे में शिव कुमार, मुन्नी देवी, मनोज, रूबी, खुशबू, वंशिका, प्रांशु और पल्लेदार बबलू की मौत हो गई, जबकि आंशी गंभीर रूप से घायल हो गई। आरती और मोनू कार से बाहर थे, इसलिए उनकी जान बच गई। हमारे जिला के महामंत्री यमुना मोदी जी, एसडीएम साहब, अन्य उपस्थित सभी बंधुओं, बड़ी दुख की बात है कि आज एक परिवार नष्ट हो गया, छिन्न भिन्न हो गया। दिवस कांड हुआ है, माँ के दर्शन करने गए थे, फिर लौटते में एक कांड हो गया। मैं बहुत दुखी हूँ और शासन से
इस परिवार को आर्थिक मदद देने के लिए पूरा प्रयास करूँगा और ये करना हमारा दायित्व भी है। धन्यवाद। पूर्व जिला पंचायत सदस्य समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता। मैं जो शिव कुमार जी का पूरा परिवार खत्म हुआ है, इस पर मैं दुख और पूरे समाजवादी पार्टी दुखी है और यहाँ सभी हमारे नेता खड़े हुए हैं इस दुखी घड़ी में। और मैं सरकार से आग्रह करता हूँ और मांग करता हूँ इस परिवार को कम से कम डीएम साहब और कप्तान साहब को आर्थिक सांत्वना देनी चाहिए, क्योंकि ज़िले के मालिक हैं। और इस परिवार की आर्थिक भी मदद करनी चाहिए कि एक ही परिवार में 8-8 जो मौतें हुई हैं, इसकी जो गम है उसको ईश्वर ही मदद करे, तभी वो झेल पाएंगे परिवार। तो मैं तो इनसे ये कहता हूँ कम से कम 50-50 लाख रुपए इनकी आर्थिक मदद की जाए और इनके परिवार की देखभाल की जाए सरकार के। सरकार के नुमाइंदा यहाँ खड़े भी हैं, लेकिन वो कुछ मांग नहीं रहे, न कर पा रहे हैं, न बोल पा रहे हैं, उनकी जवान भी बंद है। तो मैं उन्हें यही समाजवादी पार्टी के तरफ से और अपनी तरफ से क्षेत्र की तरफ से दुख व्यक्त करता हूँ और मांग करता हूँ उनको 50-50 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाए शिव कुमार जी के परिवार को। धन्यवाद। सड़क हादसे में एक ही परिवार के 7 लोगों के समेत 8 की मौत होने की खबर शुक्रवार को जब गांव नगला अनूप पहुंची तो मातम का सन्नाटा फैल गया। हर किसी की आंख नम हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि हादसे के बाद शिव कुमार के रिश्तेदार घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। ग्राम प्रधान अभिषेक ने बताया कि कुछ रिश्तेदार उनके दूर दराज के हैं। उन्हें सूचना मिलने पर वे तत्काल रवाना हो गए। गांव नगला अनूप के प्रधान अभिषेक ने बताया कि भीषण हादसे में 8 लोगों की मौत ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया। त्योहार के ऐन मौके पर हुए हादसे के बाद लोगों की खुशियां काफूर हो चुकी हैं। दीपावली पर भी अब सिर्फ परंपराओं का निर्वहन किया जाएगा। गांव में चूल्हे नहीं जलेंगे। वहीं हादसे की जानकारी होने पर जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि सुमित प्रताप सिंह, तहसीलदार, प्रशासन और क्षेत्रीय लेखपाल भी नगला अनूप पहुंचे और घटना की जानकारी ली। जैसे ही शव गांव में पहुंचा तो हाहाकार मच गया। जहां ग्रामीणों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हर किसी की जुबान पर एक ही शब्द सुनाई दे रहा था कि ऐसा कभी भी किसी के साथ ना हो। शमशाबाद थाना क्षेत्र में बन रही कच्ची शराब पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई कर दी। पुलिस की छापामार कार्रवाई में 20 लीटर कच्ची शराब के साथ एक शराब तस्कर को पुलिस ने दबोच लिया और सैकड़ों लीटर लहन को नष्ट कर दिया गया। शमशाबाद थाना क्षेत्र में बन रही कच्ची शराब पर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की। पुलिस की छापेमार कार्रवाई में 20 लीटर कच्ची शराब के साथ एक शराब तस्कर को पुलिस ने दबोच लिया। कस्बा शमशाबाद स्थित कंस्टीला पर खेतों पर कच्ची शराब बनाकर बिक्री की जा रही थी। कच्ची शराब बनाने की सूचना मिलने पर एसएसपी ने शमशाबाद पुलिस के साथ छापेमार कार्रवाई कर दी। पुलिस ने छापामार कार्रवाई में 20 लीटर कच्ची शराब और शराब बनाने के उपकरण के साथ एक शराब तस्कर को दबोच लिया। पुलिस ने शराब तस्कर के खिलाफ थाने पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया है और मौके पर मिले सैकड़ों लीटर लहन को नष्ट करा दिया है। पुलिस की छापामार कार्रवाई से शराब बनाने और बेचने वालों में हड़कंप मच गया है। शमशाबाद थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब 2 वाहनों में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। दोनों वाहनों की भिड़ंत के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। शमशाबाद थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब 2 वाहनों में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। दोनों वाहनों की भिड़ंत में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। शमशाबाद ब्लॉक के बडोवरा खुर्द गांव में गोभी से लदी कैंटर और कार में भीषण भिड़ंत हो गई। कैंटर और कार की भिड़ंत में कार सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सड़क हादसे की सूचना पर शमशाबाद पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया और क्षतिग्रस्त दोनों वाहनों को सड़क किनारे करने का प्रयास शुरू कर दिया। मेरा नाम सुमित गुप्ता है। क्या घटना हुई अभी? घटना ऐसी हुई है, ये कार सवार फतेहाबाद से आ रहे थे जी और कैंटर जो गोभी की है जी वो शमशाद की तरफ से आ रही थी। हाँ, न जाने कैसे आमने सामने भिड़ी है जी और घटनास्थल पर पुलिस भी आ चुकी है जी और जो कार में जो घायल हुए हैं हाँ, उनको घटनास्थल से पुलिस द्वारा ऐसा कुछ बताया है? कार में कितने लोग सवार थे? कार में बता रहे हैं 2 से 3 लोग सवार थे जी। कहाँ भेज दिया उन्हें? हाँ, उन्हें पुलिस प्रशासन द्वारा और भेज दिया गया उन्हें हॉस्पिटल के लिए। घटनास्थल पर मौजूद राहगीर डिम्पी गुप्ता ने बताया कि घटना शुक्रवार व शनिवार की मध्य रात्रि की है। गोभी से भरी हुई कैंटर शमशाबाद से फतेहाबाद की तरफ जा रही थी और फतेहाबाद की तरफ से कार आ रही थी।
तभी थाना क्षेत्र स्थित बड़ोवरा खुर्द गांव पर दोनों वाहनों में भिड़ंत हो गई। सड़क हादसे में दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। घटना हादसे की सूचना मिलते ही इलाकाई पुलिस घटनास्थल पहुंची और घायलों को उपचार के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया और क्षतिग्रस्त दोनों वाहनों को सड़क किनारे कर यातायात सुचारू रूप से चालू कराया गया। आगरा जनपद के बाह थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव तरासों का एक युवक दिल्ली से नौकरी कर रोडवेज बस से घर लौट रहा था। रास्ते में जहर खुरानी गैंग का शिकार हो गया। रोडवेज कर्मियों ने बेहोशी की हालत में युवक को बस स्टैंड पर छोड़ दिया। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। आगरा जनपद के बाह थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव तरासों का एक युवक दिल्ली से नौकरी कर रोडवेज बस से घर लौट रहा था। रास्ते में जहर खुरानी गैंग का शिकार हो गया। रोडवेज कर्मियों ने बेहोशी की हालत में युवक को बस स्टैंड पर छोड़ दिया। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। आपको बता दें, अमर सिंह पुत्र मवासी राम उम्र करीब 38 वर्ष, निवासी गांव तरासो थाना बाह, परिजनों के मुताबिक दिल्ली में रहकर हलवाई का काम करता है। त्योहार पर शुक्रवार की रात को वह दिल्ली से रोडवेज बस द्वारा घर गांव लौट रहा था। बताया गया कि आगरा बाह मार्ग पर रोडवेज बस में युवक जहर खुरानी गैंग का शिकार हो गया। जहर खुरानी गैंग के लोगों ने युवक को नशीला पदार्थ सुंघाकर उसका सामान सहित नकदी रुपया लेकर फरार हो गए। हमें मतलब स्विफ्ट कॉल गया यहाँ से किसी का कि भैया ये बंदा पड़ा है यहाँ पे ऐसे ऐसे करके, तो आपकी फैमिली से कैसे क्या है, तो आप देखने आके यहाँ पे। तो हम लोगों ने सुबह आए तो देखा है तो बेहोश पड़े, तो बेहोश लेके फिर हमने हॉस्पिटल में यहाँ लेके। पुलिस आई कि नहीं आई? पुलिस आई थी मगर उन्होंने कुछ उस चीज़ का कार्रवाई नहीं किया जो वो थी। उन्होंने पूछा क्या होगा, बस इतना। आपने पुलिस को लिखित में दिया है? अभी तो लिखित में कुछ नहीं दिया, मतलब उनको क्या नाम है, तो पहले आए तो उनको लिखवा दिया था हम लोगों ने कि ऐसी घटना हुई थी। बेहोशी की हालत में रोडवेज कर्मियों ने शुक्रवार सुबह युवक को बाहर रोडवेज बस स्टैंड पर छोड़ दिया। युवक को बेहोशी की हालत में पड़ा देख ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस कर्मियों ने युवक के परिजनों को घटना की जानकारी दी। मौके पर पहुंचे परिजनों ने तत्काल पुलिस कर्मियों की मदद से युवक को गंभीर अवस्था में इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाह में भर्ती कराया, जहां युवक की स्थिति में सुधार नहीं होने पर परिजनों द्वारा निजी अस्पताल में युवक को बेहतर इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां युवक का इलाज जारी है। तो वहीं त्योहारी सीजन में रोडवेज बसों में जहर खुरानी गैंग सक्रिय है और यात्री लोगों के साथ वारदात की घटना को अंजाम दे रहे हैं। इस बार करवा चौथ का पर्व रविवार को है, जिसे देखते हुए व्रत रखने वाली महिलाएं शिकोहाबाद बाजार में शनिवार को दिखाई दी। कटरा बाजार, बड़ा बाजार में सड़क के किनारे सजी दुकानों पर महिलाएं करवा से लेकर अपने लिए साड़ी और श्रृंगार की वस्तुएं खरीदती नजर आ रही थी। महिलाओं में इस व्रत को लेकर काफी खुशी दिखाई दी। महिलाएं ये पर्व अपने पति के लिए रखती हैं। इसके साथ ही महिलाएं व्रत चलनी व अन्य पूजन सामग्री खरीदने में जुटी रही। जैसा कि हम सभी जानते हैं, करवा चौथ का पर्व रविवार को है, जिसे देखते हुए व्रत रखने वाली महिलाएं शिकोहाबाद बाजार में शनिवार को दिखाई दी। कटरा बाजार, बड़ा बाजार में सड़क के किनारे सजी हुई दुकानों पर महिलाएं करवा से लेकर अपने लिए साड़ी, श्रृंगार की वस्तुएं खरीदती हुई नजर आ रही थी। महिलाएं इस व्रत को लेकर काफी खुश दिखाई दे रही थी। चूड़ियाँ, सब चीज़ अपने लिए खरीदते हैं और बहुत अच्छा ये त्यौहार लगता है। करवा चौथ अपने पति की लंबी आयु के लिए हम इस व्रत को करते हैं और बस इस करवा चौथ को खुशियों के अनुसार इस त्यौहार को बनाते हैं खुशियों से। थैंक यू। बहुत आपके के लिए रहा जाता है त्यौहार किस तरीके से? ये क्या क्या सामान की खरीदारी हो रही है अभी? ये साड़ी है, श्रृंगार का सामान है, चूड़ियाँ हैं और सारी श्रृंगार का पूरा सारा सामान लेते हैं। सभी महिलाएं अपने पति के लिए व्रत रखती हैं। पूजन सामग्री खरीदने में जुटी हुई देखी गई। वहीं बड़ा बाजार में सराफा की दुकान पर भी महिलाएं अपने पतियों व सास के साथ खरीदारी करने में लगी रहीं। महिलाएं मनपसंद करवा, चलनी, मोरपंख, सजी सजाई थाली समेत अन्य वस्तुओं की खरीदारी कर रही थी। लेडीज टेलरों की दुकानों पर भी महिलाओं की लाइन लगी थी। करवा व्रत से संबंधित दुकान लगाने वाले दीपक ने बताया कि सुबह से ही खरीदारी के लिए महिलाओं की भीड़ लगी रही। कोरोना काल से उबरने के बाद पहला मौका है जब अच्छी बिक्री हुई है। कटरा बाजार स्थित बूरा बतासे वाली गली में सौंदर्य प्रसाधन की दुकानों पर महिलाओं की भारी भीड़ देखी गई। पंजाबी कॉलोनी कटरा मीरा निवासी अरुण ठाकुर का कहना था
कि 2 साल बाद इस पर्व पर बाजार गुलजार हुए हैं। करवा चौथ के लिए महिलाओं ने सोने की चूड़ी, मंगलसूत्र व हार की अधिक खरीदारी की। चांदी का करवा भी कुछ महिलाओं ने खरीदा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। शहर से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए मून न्यूज। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं मून प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा अग्रवाल। खबरों की ओर करने से पहले एक बार नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस। एसएसपी आगरा मुनिराज जी का हुआ ट्रांसफर, सुधीर कुमार सिंह बनाए गए एसएसपी आगरा। बेबी रानी मौर्य के बयान को लेकर महिलाओं युवतियों ने खड़े किए सवाल। महिलाओं का कहना केवल महिलाओं पर ही बंदिश है, क्यों? बेबी रानी मौर्य के बयान को लेकर विपक्ष है पहले से हमलावर। ताजनगरी फतेहाबाद रोड स्थित होटल कोर्टयार्ड में सोलर लगाने के विषय पर हुई चर्चा। अधिक से अधिक सोलर लगाने की अपील, सोलर के फायदों से कराया अवगत। गोभी से लदी कैंटर और कार में भीषण भिड़ंत। हादसे में सड़क पर पलटी कैंटर, खाई में घुसी कार में सवार 3 लोग घायल, एक की हालत गंभीर। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। कच्ची शराब के ठिकानों पर पुलिस की छापेमार कार्रवाई। खेतों में बन रही थी कच्ची शराब, 20 लीटर कच्ची शराब, एक तस्कर गिरफ्तार। थाना शमशाबाद क्षेत्र के कंसटीला का मामला। डीएपी कालाबाजारी की शिकायत पर एसडीएम टूंडला ने की छापेमार कार्रवाई। प्राइवेट दुकानदारों पर डीएपी के स्टॉक का सही मिलान न होने पर उच्च अधिकारियों को जांच के दिया आदेश। हादसे में खत्म हुआ पूरा परिवार। फिरोजाबाद के 8 लोगों की मौत से गांव में पसरा मातम, नहीं जले चूल्हे। पिनाहाट कस्बा थाना परिसर में हुआ विदाई समारोह कार्यक्रम का आयोजन। थाना अध्यक्ष प्रदीप कुमार चतुर्वेदी के बसई जगनेर स्थानांतरण पर हुआ विदाई कार्यक्रम। पुलिस कर्मियों एवं एकत्रित क्षेत्रीय गणमान्य लोगों ने थाना अध्यक्ष के कार्यकाल के कार्यों की सराहना। त्योहारी सीजन में रोडवेज बसों में जहरखुरानी गैंग सक्रिय। दिल्ली से नौकरी कर लौट रहा युवक रोडवेज बस में जहरखुरानी गैंग का हुआ शिकार। थाना कस्बाबाद क्षेत्र के रोडवेज बस स्टैंड का मामला। वाराणसी के बजड़िया इलाके में वाल्मीकि बस्ती में हुए कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य ने यहां मौजूद महिलाओं को नसीहत देते हुए बयान दिया था कि महिलाओं युवतियों को शाम 5 बजे के बाद पुलिस थाने नहीं जाना चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर आम महिलाओं युवतियों की भी मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। महिलाओं का कहना है सभी बंदिशें उन्हीं पर क्यों लगाई जाती है, तो कई महिलाओं ने बेबी रानी मौर्य के इस बयान को लेकर भी कई सवाल खड़े किए हैं। वाराणसी के बजड़िया इलाके में वाल्मीकि बस्ती में हुए कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य ने यहां मौजूद महिलाओं को नसीहत देते हुए बयान दिया था कि महिलाओं युवतियों को शाम 5 बजे के बाद पुलिस थाने नहीं जाना चाहिए।
उन्होंने ये जरूर कहा कि थाने में महिला अधिकारी और सब इंस्पेक्टर बैठती जरूर हैं, लेकिन वह एक बात जरूर कहेंगे कि शाम 5 बजे अंधेरा होने के बाद थाने महिलाएं कभी न जाएं। इस बयान को लेकर विपक्ष अब योगी सरकार के खिलाफ पूरी तरह हमलावर है। के नाम से एक महिला अधिकारी, एक सब इंस्पेक्टर वहाँ बैठती है, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगी, 5 बजे के बाद अंधेरा होने के बाद कभी थाने मत जाना। फिर अगले दिन सुबह जाना। जाओ तो अपने घर से किसी भाई को, अपने पति को या अपने पिता को साथ लेके जाना अगर जरूरी हो तो। लेकिन महिलाओं के लिए ये काम हुआ है। आप लोगों को विपक्ष जहां योगी सरकार के महिला सुरक्षा के दावों को लेकर सवाल खड़े कर रहा है, तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर आम महिलाओं, युवतियों की भी मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। महिलाओं का कहना है सभी बंदिशें उन्हीं पर क्यों लगाई जाती हैं, तो कई महिलाओं ने बेबी रानी मौर्य के इस बयान को लेकर भी कई सवाल खड़े किए। बेबी रानी मौर्य के इस बयान को लेकर क्या कुछ कहना है महिलाओं का, आप खुद सुनिए। उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य के एक बयान से भाजपा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बनारस में कार्यक्रम के दौरान बेबी रानी मौर्य ने बयान दिया है कि महिलाओं और लड़कियों को 5 बजे के बाद थाने में नहीं जाना चाहिए। इस मुद्दे को विपक्ष पूरी तरह से भुनाने में लगा हुआ है, तो वहीं इस बयान को लेकर महिलाओं और लड़कियों और छात्राओं का क्या कहना है, आइए उनसे ही जानते हैं। जैसे कि ये बेबी रानी मौर्य का ये स्टेटमेंट आया है कि महिलाएं 5 बजे के बाद बाहर नहीं निकलेंगी, तो ये तो बिल्कुल गलत है। अगर 5 बजे बाद महिलाएं बाहर नहीं निकलेंगी तो कैसे घर के काम होंगे। महिलाएं सारा दिन तो घर में काम करती हैं, उसके बाद भी अगर बाहर ना जाएं तो देश तो खराब ही हो जाएगा। जब थाना इंचार्ज थाना में ही महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं तो कहाँ सुरक्षित हैं। ये तो थाना इंचार्ज को देखना चाहिए कि महिलाएं कैसे बाहर निकलें। ये जिस तरीके से कह रही हैं पूर्व राज्यपाल कि भाई 5 बजे बाद महिलाओं को नहीं निकलना चाहिए, आपका क्या विचार है इस पे? नहीं, महिलाएं इस समय तो महिलाएं सब काम कर रही हैं, सर्विस भी कर रही हैं, घर के काम भी ज़रूरी हैं। 5 बजे के बाद ही दिन के समय तो बच्चे स्कूल गए हुए होते हैं, शाम को बच्चे घर में होते हैं, उसके बाद ही महिलाएं निकल सकती हैं। और कहीं आना है तो महिला 5 बजे के बाद तो निकलना ही है। ये तो सरकार का काम है कि इसकी सुरक्षा करे, और कुछ हम लोग भी करेंगे अपनी सुरक्षा खुद। तो ये राज्यपाल को आप क्या कहना चाहेंगे, ऐसा बयान वापस लेना? हाँ, ऐसा बयान तो नहीं देना चाहिए, उन्हें वापस लेना चाहिए। महिलाएं आजकल वैसे कहते हैं पुरुष महिला बराबर हैं, और इस समय कह रहे हैं कि महिलाएं बाहर नहीं निकले, तो ये गलत है बयान। कविता कुमारी। बताओ। अगर हम वैसे तो बोलते हैं कि लड़कियों को नौकरी करनी चाहिए, अगर हम थाने में लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं तो और कहाँ होंगी, और हम नौकरी नहीं करेंगे तो हम तो भूखे ही रह जाएंगे। और ऐसे नहीं होना चाहिए, हमें निकलना चाहिए और सरकार को सुरक्षा करनी चाहिए हमारी भी, और हमें भी स्वयं करनी चाहिए। जहाँ तक ये बात है कि महिलाएं 5 बजे के बाद ना निकलें, ऐसा कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर महिलाओं के काम सारे हस्बैंड्स के आने के बाद शाम को 5 बजे के बाद ही हो पाते हैं। तो ये कहना कि महिलाएं सेफ़ नहीं है, सेफ्टी हर तरफ से होती है, खाली महिलाओं पे ही हर चीज़ की बंदिशें लगाना कोई मतलब किसी भी नियम कानून में नहीं आता है। कि देखना सेफ्टी जो भी है वो सबके लिए है और सबको देखना चाहिए। खाली महिलाओं पे बंदिश लगाने से महिलाएं सुरक्षित नहीं हो सकती हैं। इसके लिए प्रशासन को भी जो भी कदम उठाने हैं, ज़रूरी कदम हो उनके लिए, वो बिल्कुल उठाने चाहिए उनको। उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल के इस बयान ने पूरी तरह से सियासी तूफान मचा दिया है। विपक्ष जहां योगी सरकार पर पूरी तरह से हमलावर है और सीधे सीधे आरोप लगा रहा है कि जहां योगी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, तो वहीं उनकी पार्टी की एक बड़ी नेता इस तरह के बयान देती है, और ये बयान सीधे सीधे कहीं ना कहीं योगी पुलिस पर भी बड़े सवाल खड़े कर रही है। तो वहीं महिलाओं, छात्राओं, युवतियों की सुरक्षा को लेकर भी कहीं ना कहीं इस बयान ने पूरी प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो वहीं बेबी रानी मौर्य के इस बयान को लेकर छात्राओं, महिलाओं, युवतियों की भी मिलीजुली प्रतिक्रिया नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं ये बयान आने वाले दिनों में भाजपा के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ विकास यादव। शारदा ग्रुप के प्रतिष्ठित संस्थान हिंदुस्तान कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में लायंस क्लब आगरा महानतम एवं लोकहितम ब्लड बैंक के सहयोग से विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदुस्तान कॉलेज के छात्रों एवं शिक्षकों ने इस महादान में अपना रक्तदान कर अपनी सहभागिता का बढ़ चढ़कर परिचय दिया।
कॉलेज के निदेशक डॉक्टर राजीव कुमार उपाध्याय ने बताया कि रक्तदान महादान है और सभी को बढ़ चढ़कर रक्तदान करते रहना चाहिए। शारदा ग्रुप के प्रतिष्ठित संस्थान हिंदुस्तान कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में लॉयंस क्लब आगरा महानतम एवं लोकहितम ब्लड बैंक के सहयोग से विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदुस्तान कॉलेज के छात्र छात्रा एवं शिक्षकों ने इस महादान में अपना रक्तदान कर अपनी सहभागिता का बढ़ चढ़कर परिचय दिया। कार्यक्रम लॉयंस क्लब आगरा महानतम एवं लोकहितम ब्लड बैंक द्वारा आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन मुख्य अतिथि दक्षिणांचल विद्युत निगम लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर IAS अमित किशोर एवं शारदा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के वाइस चेयरमैन YK गुप्ता के कर कमलों द्वारा हुआ। शारदा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के वाइस चेयरमैन YK गुप्ता ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया और समस्त छात्र छात्राओं को रक्तदान की खूबियां गिनाते हुए उनका रक्तदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए आह्वान किया। लॉयंस क्लब आगरा महानतम के माध्यम से लोकहितम ब्लड बैंक लगभग 150 यूनिट कलेक्ट करने जा रही है और जिससे शहर में तमाम जो डेंगू के पेशेंट हैं उनको समय रहते ब्लड मिल जाए, प्लेटलेट मिल जाए, जंबो जेट मिल जाए, जिससे वो स्वस्थ हो जाएं। और शारदा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के ये भाव है कि जहाँ जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड होने के साथ साथ उनके अंदर मानवीय गुण भी हो कि हमें बाकी सेवा भी करनी है। तो मैं मानता हूँ कि इस ब्लड डोनेशन के माध्यम से एक बहुत बड़ी सेवा उनके द्वारा की जा रही है और उनके ब्लड डोनेशन से तमाम जो मरीज अस्वस्थ हैं स्वस्थ होंगे, उनको अंतर्मन से बहुत खुशी होगी। काफ़ी सारे लोग यहाँ उपस्थित थे। हमारे प्रो चांसलर शारदा यूनिवर्सिटी और शारदा ग्रुप के वाइस चेयरमैन श्री YK गुप्ता जी भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अभी जो मेरे पास सूचना है उसमें 80 यूनिट ब्लड का डोनेट हमारे स्टूडेंट्स कर चुके हैं और मुझे ऐसा लगता है कि 150 से प्लस यूनिट का डोनेशन यहाँ पर होगा। आज जैसा कि आप जानते हैं डेंगू की महामारी आगरा शहर में फैली हुई है, तो मुझे ये लगता है कि हिंदुस्तान कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लॉयंस क्लब और लोकहितम ब्लड बैंक के माध्यम से हम अपना कुछ योगदान समाज के उन लोगों को जिनको ब्लड उपलब्ध नहीं हो पाता उसमें सहयोग करने के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कॉलेज के निदेशक डॉक्टर राजीव कुमार उपाध्याय ने इस महादान के लिए छात्र छात्राओं का आह्वान किया और बताया कि रक्तदान एक महादान है जो किसी को जीवन प्रदान करता है और रक्तदान से किसी को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं होती और न ही कोई शारीरिक कमजोरी होती है। रक्तदान के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि एक बार किया हुआ रक्तदान 1 सप्ताह में प्राकृतिक रूप से शरीर द्वारा पूरा कर लिया जाता है और इस प्रकार शरीर को एक नवनिर्मित रक्त की प्राप्ति होती है जो तुलनात्मक रूप से पूर्व रक्त से पतला होता है और धमनियों में तेजी से प्रभावित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप धमनियों में रुकावट का संकट खत्म होता है जो कि हृदयाघात या एक मुख्य कारण होता है। साथ ही नवनिर्मित रक्त मस्तिष्क की धमनियों से गुजरता है तो मस्तिष्क की क्रियाशीलता और दक्षता भी बढ़ती है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि अमित किशोर ने अपने संबोधन में छात्रों को इस रक्तदान के बारे में अनेक जानकारियां देते हुए रक्तदान से संबंधित तमाम भ्रांतियों को दूर किया। और इस आपके माध्यम से बाकी लोगों को भी मैं जागरूक करना चाहूँगा कि एक तो जो डेंगू बीमारी है उससे थोड़ी सावधानी रखें, आसपास जो पानी इकट्ठा रहता है वो ना होने दें, साथ ही साथ फुल स्लीव शर्ट या जो बाकी महिलाएं कपड़ा पहनती हैं सलवार से फुल स्लीव रहे। उसके अतिरिक्त अगर कभी ये हो तो उसकी जांच कराएं और सरकार के द्वारा इस तरह की जांच की व्यवस्था की गई है और प्लेटलेट्स भी चाहे वो हमारा SN मेडिकल कॉलेज का ब्लड बैंक हो या प्राइवेट ब्लड बैंक में हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। और मैं लायंस क्लब का विशेषकर धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया और जो ब्लड प्लेटलेट्स की उपलब्धता है ब्लड यूनिट्स की वो इससे निश्चित रूप से बढ़ेगी। क्योंकि आज जहाँ डेंगू अपने चरम सीमा पर है वहाँ पर ब्लड की बहुत आवश्यकता है और जो बच्चों ने अपना निस्वार्थ सेवा अपने मन से उत्साह से आज डोनेट करा है तो उसके लिए बहुत बड़ा एक कार्य है जो यहाँ के डायरेक्टर और सारे टीम को मैं उसको नमन करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आगरा महानतम ऐसे ही जो अपने नाम के अनुरोध अपना कार्य करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे क्लब के वरिष्ठ मेंबर हैं, शायद वो लोग भी ब्लड डोनेट कर रहे हैं इसमें और मैं सारे ही छात्रों का और सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी
कि उन लोगों ने इस काम में इस कॉलेज के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं YK गुप्ता जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इस काम में हम लोगों की बहुत सहायता करी है। इस अवसर पर लायंस क्लब आगरा की संगीता गोयल, सचिव कल्पना अग्रवाल, डॉक्टर गौरव मित्तल, चक्रेश जैन, डॉक्टर नवीन गुप्ता, संस्थान की डीन फैकल्टी डॉक्टर हरेन चौहान, डीन स्टूडेंट वेलफेयर डॉक्टर संदीप अग्रवाल, डॉक्टर पुनीत मंगला, अनुराग वाजपेयी, डॉक्टर मुनीक खन्ना, शंकर ठाकुर, मनीष गुप्ता, गौरव सोनभ्रत, डॉक्टर राजेश कहरवार सहित संस्थान के समस्त शिक्षकगण विशेष रूप से उपस्थित रहे। बीते दिनों सिकंदरा स्थित कार कंपनी के शोरूम में बॉडी शॉप मैनेजर रंजीत खरे की हत्या के मामले में बहुजन समाज पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने मृतक के परिजनों से मुलाकात की। बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं ने मृतक निवास पर स्वजनों को सांत्वना दी, वहीं हर संभव पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय दिलाने की बात कही। आपको बता दें, मृतक रंजीत खरे परिवार में अकेले ही परिवार का पालन पोषण करते थे। मृतक के 4 बच्चे हैं। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बीते दिनों सिकंदरा स्थित कार कंपनी के शोरूम के शॉप मैनेजर रंजीत खरे का शव 19 अक्टूबर मंगलवार को सुबह मध्य प्रदेश राजस्थान बॉर्डर की अल्लाबेरी चौकी मुरैना के पास मिला था। मैनेजर की कार, सोने की अंगूठी, 2 मोबाइल और पास रखा कैश नहीं मिला। मृतक के परिजन उनकी हत्या कर शव को मुरैना में फेंकने का आरोप लगा रहे हैं। मोती कटरा निवासी 45 वर्षीय रंजीत खरे सनी टोयोटो शोरूम में बॉडी शॉप मैनेजर थे। सोमवार को रात 9 बजे कार से घर निकले थे। शोरूम के कर्मचारी को दूसरी कंपनी में नौकरी मिली थी। उसने कारगिल पेट्रोल पंप के पास स्थित एक रेस्टोरेंट में फेयरवेल पार्टी रखी थी, जिसमें रंजीत खरे शामिल हुए थे। पुलिस उनकी तलाश कर रही थी कि 19 अक्टूबर मंगलवार दोपहर 12 बजे परिजनों को सूचना मिली कि रंजीत खरे का शव चंबल नदी के पास हाईवे किनारे पड़ा मिला। शव की पहचान ID कार्ड से हुई। सूचना पर उनके भाई और परिवार के अन्य जन मौके पर पहुंचे। मृतक के गले, चेहरे व सिर पर धारदार हथियारों के निशान थे। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि उनकी कार, अंगूठी, मोबाइल और पर्स आदि लूट कर हत्या की गई है। बदमाशों ने शव को मुरैना क्षेत्र में आकर फेंका है। प्रकाश करे क्या घटना हुई है? मेरा बेटा ड्यूटी पे गया था, सनी टोयोटा में काम करता है, उसका मैनेजर था और वो 18 तारीख को गया है। उसके बाद तो फिर वो लौटे ही नहीं है। किस पे सग लड़ा? किसी को दुश्मनी, को रंजिश? दुश्मनी क्या, वो पार्टी वार्टी सी करी थी, मेरे तो उन पे थोड़ा सा डिपेंड हो रहा है। किसने पार्टी करी? कंपनी के ही कर्मचारी ने। अब क्या शासन प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं आप? अरे मेरा क्या लूट गया, बच्चों को देखे प्रशासन और शासन, मुझे क्या चाहिए? मुझे तो बहुत दे दो भैया। मुझे कंपनी का शक लग रहा है, क्योंकि मेरे से हफ्ते भर पहले बात हुई थी उनकी, तो उन्होंने ये कहा था कि मैंने पूछा था उनसे, आप टेंशन में क्यों रहते हो, क्या हो गया, कोई बात है? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा मुझे बताओ, नहीं बताई उन्होंने। फिर 2 दिन के बाद फिर मैंने पूछी, बच्चों की कसम दी जब उन्होंने बताया कि कोई ऐसी बात नहीं, कंपनी में मेरी किसी से झड़प हो गई है। अच्छा, हाँ। कौन है? किसी का नाम? नहीं सर, कोई भी नाम पता कुछ नहीं बताया। अच्छा, क्या चाहती हो अब आप? मैं न्याय चाहती हूँ सर, और क्या चाहती हूँ? अच्छा। अब आप मुझे ये बता दो, मेरे 4 बच्चे, मैं कहाँ जाऊँ? मैं कहाँ जाऊँ, आप ये बताओ। मेरे सास ससुर रिटायरमेंट है, मेरे 3 देवर है, प्राइवेट जॉब कोई इतनी नहीं है, लॉकडाउन का टाइम है, मैं क्या करूँगी? आप ये बताओ, मेरे बच्चों को कहीं ना कहीं कोई सर, बस परेशान हूँ, मेरा न्याय करिए मुझे बस। रंजीत खरे की हत्या के मामले में शुक्रवार को बसपा का प्रतिनिधि मंडल रंजीत खरे के निवास पर पहुंचकर उनके परिवार को सांत्वना दी। बसपा के पूर्व जिला अध्यक्ष रविंद्र पारस ने थाना सिकंदर प्रभारी से रंजीत सिंह की हत्या के मामले में वार्ता कर दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। वहीं दलितों पर हो रहे अत्याचार को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। साथ ही बसपा नेता नरेश धनवार वाल्मीकि ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को मुआवजा और एक सरकारी नौकरी की प्रदेश सरकार से मांग की है। क्या घटना हुई? क्या ये रंजीत खरे टोयोटा सनी कंपनी है सिकंदरा पर, उसमें मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। 18 की सुबह ड्यूटी गए हैं, जब शाम को नहीं आ पाए तो उनके छोटे भाई हैं, उन्होंने फ़ोन के माध्यम से संपर्क किया है। तो उन्होंने कहा मैं 15 मिनट में आता हूँ, परंतु पूरी रात वो नहीं आ पाए हैं और सुबह 19 की सुबह इनको जब जानकारी मिलती है
भिंड से सूचना मिलती है, क्योंकि वो जो शर्ट पहने थे उस पर कंपनी का लोगो लगा था। तो उसके आधार पर उन्होंने कंपनी में संपर्क साधा एमपी पुलिस ने, मुरैना पुलिस ने, तब इनको सूचना मिली, तब ये गए। तो उनकी जो साफ दिख रहा है कि हत्या हुई है, उनका गला रेत के हत्या की गई है। पुलिस ने अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया है। अभी हाल ही में मैंने इंस्पेक्टर सिकंदरा से बात की है। इंस्पेक्टर सिकंदरा भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हत्या का मामला है, मर्डर केस है। इसमें हम लोग बहुत जल्दी जो भी दोषी हैं उन दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कंपनी के हों, चाहे बाहर के हों, कहीं के भी हों, उनको जल्द से जल्द पकड़कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पता नहीं क्या हो रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे जनपद में बड़ी विडम्बना है कि हमारे वाल्मीकि समाज पे ही एक कहर बरपाया जा रहा है। जी धनबाद जी, क्या घटना हुई? घटना जो रंजीत खरे वाल्मीकि जी जो मैनेजर टोयोटा कंपनी के अंदर मैनेजर थे, वहाँ उनकी अकस्मात हत्या कर दी जाती है, क्योंकि वहाँ इकलौते वाल्मीकि फॉर्म के वो मैनेजर थे। शायद मुझे तो कंपनी पर ही संदेह हो रहा है, क्योंकि जातिवाद इस सरकार में ज़्यादा हुआ है। अधिकतर वाल्मीकि समाज के जो घटना घटी है इस सरकार के अंदर वाल्मीकि समाज पर ही घटना घट रही है। रंजीत वाल्मीकि जो मैनेजर थे उससे वो अपना परिवार का लालन पोषण करते थे। अब इस परिवार के अंदर कोई भी जरिया नहीं रहा है जो कि इस परिवार के छोटे छोटे 4 बच्चे हैं जिसका लालन पोषण कर सके। तो हम बहुजन समाज पार्टी सरकार से मांग करते हैं इस घटना का जल्द खुलासा करे और इस परिवार को एक सरकारी नौकरी का भी देने की मांग करती है। मृतक रंजीत खरे के अगर परिवार की बात की जाए तो वह परिवार में अकेले ही परिवार का पालन पोषण करते थे। मृतक के 4 बच्चे हैं। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। थाना सिकंदरा क्षेत्र में कार्यरत शॉप मैनेजर की हत्या के मामले में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय दिलाने का वादा किया और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से जल्द खुलासे की मांग की है। वहीं जिला प्रशासन से पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के साथ साथ पीड़ित परिवार को मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग की है। इस दौरान बहुजन समाज पार्टी की पूर्व जिला अध्यक्ष रविंद्र पारस, पूर्व जिला प्रभारी नरेश धनवार, दक्षिण विधानसभा अध्यक्ष प्रमोद कैंट, जिला सचिव विधानसभा प्रभारी राकेश खन्ना, यादव मोनू वाल्मीकि, सोनू सिंह वाल्मीकि, गुलशन वाल्मीकि, अनुराग और आदि बसपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। शनिवार को फतेहाबाद रोड स्थित होटल कोर्टयार्ड में सोलर सेल को किस तरह से बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा की गई। बिजली की लगातार बढ़ रही कीमतों को देखते हुए अधिक से अधिक सोलर को अपनाने की अपील की गई और उसके फायदे के बारे में भी बताया गया। आयोजकों ने बताया कि आगरा में अभी तक 250 से 300 सोलर इंस्टॉल कर दिए गए हैं। साथ ही सोलर टेक्नोलॉजी का यूज करके इको फ्रेंडली डेवलपमेंट के बारे में भी जानकारी दी गई। आज आगरा में हमारा डिस्ट्रीब्यूटर मीटिंग हुआ। यहाँ पे हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर मीटिंग का मेन पर्पस था कि हम सोलर प्रोजेक्ट्स को, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसको कैसे आगे बढ़ाएं और किस तरह से जो बड़े बड़े लोग सोलर में आ रहे हैं तो उनके साथ मिलके हम भी कैसे आगे चलें और सोलर सेल्स को कैसे बढ़ाएं, जनता तक सोलर को कैसे लेके जाएं। काफ़ी अच्छी प्रोडक्टिव मीटिंग हुई। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उन्होंने अपने आइडियाज़ भी दिए, हमने सब कुछ समझा और अच्छी पॉलिसी बनके तैयार होगी, ऐसा मेरा मानना है। मैं 4 साल से यूटिल का काम कर रहा हूँ, बस और कुछ बोलना है। इससे क्या रिस्पॉन्स है? इससे रेस्पॉन्स ये मिलता है कि सोलर लगाने से जितनी बिजली आप बचा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बिजली बचा सकते हैं। इसमें 1 किलोवाट से लेके 120 किलोवाट तक का हम लोड ले सकते हैं सोलर से, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे कोल्ड स्टोरेज हो, चाहे वो सिनेमा हॉल हो, कहीं भी हम सोलर लगा सकते हैं। अभी तक कितने सोलर? अभी तक हमने 250 से लेकर 300 सोलर इंस्टॉलेशन कर चुके हैं आगरा शहर के अंदर। आगरा से बाहर भी हम लोग करते हैं और प्रयास ये है कि पैन इंडिया पर काम करें। अभी तक कितने क्या रिस्पॉन्स मिला आपको? मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है आगरा शहर के अंदर और ग्रोथ बढ़ती जा रही है। हम लोग अभी काफ़ी शॉपी आगरा शहर के अंदर खोलने जा रहे हैं, यूटिल शॉपी, कम से कम 25 से 30 शॉपी आगरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर
हमारी यूटीएल शॉपिंग होंगी। 100 बिलियन की कोरोना डोजेस में हिंदुस्तान की बात ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हिंदुस्तानियों ने, तो मैं मीडिया भाइयों को और हर हिंदुस्तानी को इसका कांग्रेचुलेट करूंगा। एक दिन वो भी आएगा कि 100 करोड़ सोलर भी हम हिंदुस्तानी ही लगाएंगे और पूरी दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज़ को अपनाएंगे। ऐसा यूटीएल सोलर का भी प्रयास है। हिंदुस्तान की बात माई ग्रीन टेक टेक्नोलॉजीज़ के साथ और सोलर टेक्नोलॉजीज़ के साथ, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज़ के साथ, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ के साथ हम स्कूल कॉलेजेस में सबको अवेयर कर रहे हैं ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ में। जैसे नितिन गडकरी के हाईटेक प्रोजेक्ट्स हैं, अब हाइब्रिड कार्स आ रही हैं, बैटरीज आ रही हैं, तो यूटीएल की सोलर बैटरीज भी बहुत अच्छी हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि अब हम 100 करोड़ के क्लब में आ चुके हैं। अभी कोरोना वैक्सीन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, अब सोलर में भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे और हर जगह यूटीएल का सोलर या उन्नत टेक्नोलॉजी माई ग्रीन टेक्नोलॉजीज हर हिंदुस्तानी तक पहुंचाएंगे। फिरोजाबाद में डीएपी कालाबाजारी की शिकायत पर एसडीएम टूंडला ने नगर में छापेमार कार्रवाई की है, जहां प्राइवेट दुकानदारों पर डीएपी के स्टॉक का सही मिलान न होने पर गड़बड़ी पर उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाकर जांच के आदेश दिए गए। फिरोजाबाद में डीएपी कालाबाजारी की शिकायत पर एसडीएम टूंडला ने नगर में छापेमार कार्रवाई की, जहां प्राइवेट दुकानदारों पर डीएपी के स्टॉक का सही मिलान न होने पर गड़बड़ी पर उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाकर जांच के आदेश दिए गए। काफ़ी शिकायतें मिल रही हैं, जो डीएपी आ रही है उसमें कालाबाजारी हो रही है, पैसे से मतलब जो उसका रेट है उससे ज़्यादा बेचा जा रहा है, साथ में लोगों को नहीं बताया जा रहा है। प्राइवेट डीलर्स के यहाँ से जिनके यहाँ पे है मना कर दे रहे हैं कि उनके पास है नहीं स्टॉक, जिसकी वजह से काफ़ी समस्याएं किसानों को हो रही हैं। उसी सिलसिले में हम लोग पूरे ज़िले में जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार ये अभियान चला रहे हैं। सारी दुकानें, चाहे वो सरकारी सहकारी समिति की हों या ये प्राइवेट डीलर्स हैं, इनको चेक कर रहे हैं। मुझे काफ़ी मतलब इरेगुलरिटी इसमें लग रही है, स्पेशली जो हमारे पास लिस्ट है कि इतना स्टॉक इनके पास होना चाहिए और इनके पास मौके पे स्टॉक नहीं मिल रहा है, तो इसकी मैंने उच्च अधिकारियों को बता दिया है और उस पर जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो की जाएगी। आपको बता दें, यूपी के फिरोजाबाद के टूंडला क्षेत्र में एसडीएम डॉक्टर बुशरा बानो ने डीएपी की कालाबाजारी की शिकायत पर जिलाधिकारी के आदेश पर नगर में छापामार कार्रवाई की। वहीं टूंडला की साधन सहकारी समिति समेत कई प्राइवेट दुकानदारों के यहाँ स्टॉक चेक किया गया। वहीं डॉक्टर बुशरा बानो को कई प्राइवेट दुकानदारों के यहाँ पर डीएपी के स्टॉक मिलान पर गड़बड़ी की आशंका होने पर उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाकर जांच के आदेश की बात कही गई। फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद अब सभी का एक बार फिर स्वागत है। अब रुक करते हैं आगे खबरों पर। फिरोजाबाद के सिरसागंज तहसील के गांव नगला अनूप निवासी शिव कुमार के परिवार को एक हादसे ने खत्म कर दिया। गोगामेड़ी के दर्शन कर लौट रहा यह परिवार हरियाणा के बहादुरगढ़ में शुक्रवार तड़के बादली गुरुग्राम मार्ग पर सड़क हादसे का शिकार हो गया। हादसे में परिवार के 8 लोगों की मौत की खबर सुनकर गांव में मातम पसर गया, जहां ग्रामीणों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हर किसी की जुबान पर एक ही शब्द सुनाई दे रहा था कि ऐसा कभी किसी के साथ ना हो। फिरोजाबाद के सिरसागंज तहसील के गांव नगला अनूप निवासी शिव कुमार के परिवार को एक हादसे ने खत्म कर दिया। गोगामेड़ी के दर्शन कर लौट रहा यह परिवार हरियाणा के बहादुरगढ़ में शुक्रवार तड़के बादली गुरुग्राम मार्ग पर सड़क हादसे का शिकार हो गया। हादसे में परिवार के 8 लोगों की मौत की खबर सुनकर गांव में मातम पसर गया। हर कोई जानने का प्रयास करता रहा कि आखिर हादसा कैसे और कहां हो गया।
ग्रामीणों का कहना है कि हर वर्ष पूरा परिवार बाबा जहारवीर की जन्म स्थली गोगामेड़ी दर्शन करने जाता था। घर में भी हर सप्ताह बाबा जहारवीर की पूजा होती थी। कई बार तो बड़े धूमधाम के साथ परिवार ने दर्शन करने के बाद आयोजन भी किया, लेकिन इस बार ये परिवार लौट कर नहीं आएगा, किसी को नहीं पता था। ग्रामीणों के मुताबिक 20 अक्टूबर की शाम को सिरसागंज के गांव नगला अनूप से गोगामेड़ी याद करने के लिए